पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज था और इस हफ्ते थोड़ा मिला जुला रुझान हमें गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत देखने को मिला है। गुज़िश्ता 2 रोज से इंडेक्स मुसलसल ऊपर जा रहा था। आज इसमें थोड़ी सी हमने जो एक पहला सेशन था उसमें कमी देखी, 209 पॉइंट्स की आज कमी हुई, जिसके बाद 78,319 की सतह पर यह इंडेक्स मौजूद है। और आज हमने देखा कि चूँकि आखिरी दिन होता है थोड़ी करेक्शन इसमें लाजमी होती है जबकि बजट के बाद की जो सूरत हाल थी उसमें एक मौके पर यह इंडेक्स 80,000 की हद को भी अबूर कर गया था, लेकिन अब 78,000 की सूरत हाल पर यह वापस आया। तो सरमायाकारों का जो एतमाद है ख़ासतौर पर बजट पेश होने के बाद, और जब आज बजट मंजूर हो गया तो इसके बाद मार्केट पर और ज़्यादा बढ़ेगा, चूँकि स्टॉक मार्केट ख़ासतौर पर वो एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा खुशकिस्मत शोबा है जिस पर कहीं कोई इजाफी टैक्सेस नहीं लगे हैं। तो अब बहुत बेहतर इस वक्त मौका है तमाम सरमायाकारों के पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, स्टॉक मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जा सके, और जो आज की सूरत हाल है वो आगे भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल हम देखेंगे कि आगे ये कहाँ तक ग्रो करती है और कौन कौन से सेक्टर्स खासतौर पर, जिन 5-6 सेक्टर्स पर इस वक्त जो खास फोकस किया जा रहा है वो सेक्टर्स किस हद तक बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब साथ साथ आज जो बजट है वो भी कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूर कर लिया गया है, और उसमें सबसे बड़ी जो खबर सामने आई है वो ये है कि जो 80 रुपये की जो लेवी थी उसको अब कम करके 70 रुपये कर दिया गया। तो वहाँ एहसन मेहनती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। तो ज़रा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर मजीद स्टोरीज़ को हम आगे आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो एहसन साहब, ये जो इस वक्त हम स्टॉक मार्केट की सूरत हाल हमने पिछले 2 हफ्तों में खासतौर पर बजट के बाद देखी है, तो इंडेक्स बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। क्या वजह समझते हैं, कहाँ तक ये ग्रो करेगा? देखिए, आई थिंक गवर्नमेंट की जो पेशरफ्त है इस वक्त प्राइवेटाइजेशन को लेकर, हम ये देख रहे हैं कि जो डेलिब्रेशन है अगस्त के माह के अंदर PIA की प्राइवेटाइजेशन की बिडिंग होगी। साथ में हम देख रहे हैं कि जो सेटलमेंट हो रही है कल OGDC को 82 बिलियन और फिर जाहिर है 92 बिलियन इंटरेस्ट के भी जो है वो देने की गवर्नमेंट की अप्रूवल हो चुकी है। आगे जो मामलात हैं वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन की मद में जो फंड्स आएंगे, डिविडेंड्स, हमने देखा कि वो रिपेट्रिएशन जो है वो कोई $800 मिलियन जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो आई थिंक ये एक अच्छी डेवलपिंग सिचुएशन है जिसमें फॉरेन इनफ्लोज भी आ रहे हैं, सर्कुलर डेट भी रिजॉल्व हो रहा है, फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी गवर्नमेंट की जो है अच्छी डेवलपमेंट है उस पर, जिसकी वजह से मार्केट जो है इस वक्त मुस्बत डायरेक्शन की तरफ मोर लेस चली जाती है। बनिस्बत इसके कि इस वक्त देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट हायर साइड पर है, लेकिन इन्वेस्टर की तवक्कुआत है कि आगे इन्फ्लेशन जो है वो 12.5% पर आ जाएगी, जो इससे पहले जो है यानी कि 12% तक आई थी। तो आई थिंक ये जो कम इन्फ्लेशन होना है, ये जो गवर्नमेंट की पेशरफ्त हो रही है प्राइवेटाइजेशन को लेके, ये काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है सेंटिमेंट को, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं यूजुअली वहीं से रैली जो है शुरू हो रही है। लेकिन ऐसा साहब, ये जो 12.5 पर, ये 12.5% पर रहने की तवक्को इन्फ्लेशन की, ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा जब बजट इम्प्लीमेंट होगा और जिस तरह से मुख्तलिफ सेक्टर्स पर टैक्सेस लगाए गए हैं, तो उन टैक्सेस के नतीजे में तो ऑटोमेटिकली महंगाई की शरह में इजाफा हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है, जहां पर हमने ये देखा कि आज नेशनल असेंबली सेशन के अंदर जो है वो कोई बेशतर जो है कोई इक़दामात नहीं होंगे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, लेकिन बजट का अप्रूव होना आई थिंक ये सेंटिमेंटली मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन जो है वक्त के साथ चैलेंजिंग रहेगी, लेकिन इस वक्त भी रियल इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो इस वक्त 8% तक जो है मुस्बत है, जो कि पूरी दुनिया में रियल इंटरेस्ट रेट मुस्बत 8% नहीं 2 से 3% होते हैं। तो काफी ज्यादा तवक्कुआत है कि आने वाले वक्तों में स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है पॉलिसी रेट को ईज करने की, वो पॉलिसी जो है मुस्तहकम रहेगी और 2 से 3% इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी वक्त के साथ आएगी, जिससे मार्केट को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा अब ये जो आने वाला बजट है, जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है, जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक ने कमिटमेंट्स की हैं, अब ये सब मिलकर इकनॉमिक इंडिकेटर्स को इस वक्त कहाँ ले जाएंगे? जो कि पाकिस्तान का जो एक क्रंच दौर था वो अब इस वक्त ये हुकूमत हमें बताती है कि वो गुजर चुका है। तो अब जब वो दौर गुजर चुका है तो फिर प्रोग्रेस कितनी तेजी के साथ इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी करेगी आगे? देखिए, आई थिंक कि सबसे बड़ी मुस्बत खबर ये है कि हमारा जो रुपी है 3 से 4 दिन से जो है मुस्तहकम हो रहा है। इंडिकेशन ये भी है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है $200-250 मिलियन जो है वो हमें फाइनेंसिंग की जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी ADB की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो फाइनेंसिंग नीड्स हमें मल्टीलेटरल एजेंसी से भी मिल रहा है। IMF का जो प्रोग्राम है 8 से
बिलियन डॉलर से ज्यादा जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें हमारे लिए अप्रूव होगा वंस ये बजट जब अप्रूव हो जाता है नेशनल असेंबली से आज के दिन। तो आई थिंक कि जो IMF से सपोर्ट मिलेगा वो भी एक रीजन होगा मुल्क की तरक्की के लिए, या मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स है इवेंचुअली वो हमें रिसीव होंगे, फॉरेन इनफ्लोज आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि वो पोर इन होगी, क्योंकि MSCI के अंदर भी हमारा इमर्जिंग मार्केट स्टेटस आने लगा है। तो आई थिंक ये जो गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं जो हमारी पेशरफ्त हो रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, वो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी पोस्ट बजट अप्रूवल। तो आई थिंक ऑल आइज ऑन द बजट अप्रूवल आज हो जाता है तो उसके बाद IMF के प्रोग्राम की तरफ देख रहे हैं और आगे जो है वो ग्रोथ को इस बेसिस पर देख रहे हैं कि इस वक्त हम करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा काफी ज्यादा कम हो गया है लास्ट ईयर से, तो रुपये भी स्टेबल जो है वो हमें नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।